हाय गाइस, कैसे हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल जो एसएससी सीएचएसएल था उसका जो मेंस का एग्जाम था वो हुआ था। तो मैंने भी एसएससी सीएचएसएल प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था जो कि मेरा क्लियर हो गया था। तो मेरा भी कल एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम था। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए अपना जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मेरे जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं और सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की। तो मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 75 किलोमीटर्स दूर गया था। जब मैंने एसएससी सीजीएल का मेंस दिया था तो उसका जो मेरा सेंटर था वो बरेली से लखनऊ गया था, लेकिन ये वाला जो सेंटर था तो वो बरेली से बरेली में ही गया था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ बरेली से, तो इस वजह से मेरे घर से ये 75 किलोमीटर्स पड़ा था। तो ओवरऑल मेरा जो सेंटर था वो काफ़ी दूर गया था, ज़्यादा पास नहीं गया था। जो आसपास के सेंटर्स थे वो नहीं मिले थे, दूर का सेंटर मिला था। तो आने जाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। उसके बाद बात करते हैं सेंटर पे पहुंचने की। तो सेंटर पे मैं 8 बजे पहुंच गई थी। उसके बाद जैसे तैसे करके मतलब 9 बजे तो मैंने सोचा कि अब एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो सेंटर था उस पर जो एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। बहुत देर तक उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब बच्चे उनसे लड़ने लगे कि दरवाज़ा खोलो तो लगभग 10 बजे के टाइम पर, जबकि जो एंट्री थी वो 9:30 से लेकर 10 तक थी, लेकिन उन्होंने 10 बजे जाके कहीं जो एग्ज़ाम था उस एग्जामिनेशन सेंटर था उसका जो गेट था वो खोला। तो हम लोगों को अंदर एंट्री ली गई। उसके बाद भी हम लोगों के लिए एग्जाम हॉल में ना ले जाके उन्होंने गार्डन में ले जाके बैठा दिया था। तो बहुत देर तक तो हम लोग गार्डन में बैठे रहे। और जब भी उनसे पूछते थे कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, एंट्री क्यों नहीं हो रही, तो वो लोग कहते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम यहाँ पे खाली पुलिस कर्मी हैं, हम यहाँ पे खाली सुरक्षा के लिए आए हैं। कुछ जो इन्विजिलेटर्स, उसके बाद वहाँ पे जो कुछ इन्विजिलेटर्स थे वो भी किसी प्रकार की कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे। वहाँ पे कोई भी बच्चा अगर उनसे पूछ रहा था कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है या फिर एंट्री क्यों नहीं ले रहे, तो वो सब कह रहे थे कि ऊपर से नहीं हो रहा है, ऊपर से नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो गया। तो इसकी वजह से वो लोग बिल्कुल भी एंट्री नहीं ले रहे थे और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। और हम लोगों को बिल्कुल धूप में बिठा रखा था, मतलब पानी पीने के लिए तक नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रखा था। हम लोगों के बैग भी अलग रखवा दिए थे, तो बिल्कुल खाना पीना भी नहीं खाने दे रहे थे। तो जैसे तैसे लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमारी जो एंट्री थी वो हुई। उसके बाद मतलब जो आधार वेरिफिकेशन वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जो इस एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथली हो गया। मतलब एंट्री काफ़ी टफ रही, लेकिन जो मतलब सीबीटी एग्जाम था वो सही से कंडक्ट हो गया था। सबकी बायोमेट्रिक वगैरह सब ठीक से हो गई थी। हालांकि पेपर 1 घंटे लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन पेपर के बीच में ज़्यादा किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब हम लोगों का सीबीटी का एग्जाम हो गया उसके बाद भी उन्होंने बहुत देर तक बायोमेट्रिक वगैरह के नाम पे हम लोग को बिठा रखा। तो जैसे तैसे हम लोग 2-2:30 बजे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जो टाइपिंग है उसके लिए नया एडमिट कार्ड लगेगा। तो एडमिट कार्ड आसपास मतलब जो सेंटर था वो उसके आसपास सब जंगल था, तो बहुत दूर जाके एक कैफ़े मिला बच्चों को। मैं तो अपना दूसरा एडमिट कार्ड लेके गई थी, लेकिन मेरे साथ कई बच्चे थे जो कि एडमिट कार्ड निकलवा के नहीं ले गए थे। तो उन लोगों की वजह से मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। तो वहाँ पे लगभग पहले तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाद इतनी लंबी लाइन में लगे रहे, उसके बाद मतलब एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगे रहे। और हम लोग को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एंट्री छूट जाए, क्योंकि 2-2:30 बजे पेपर छूटा था और 3:30 बजे से टाइपिंग की एंट्री थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एडमिट कार्ड निकलवा के लेकर आए, लेकिन वहाँ पता चला कि उन्होंने 5:30 बजे तक हम लोग की एंट्री नहीं की। उसके बाद लगभग 5:30 से 6 बजे के टाइम पर जैसे तैसे उन्होंने हम लोग की एंट्री ली। और इस दौरान उन्होंने हमें बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा रखा। लगभग 4 घंटे तक हम लोग खड़े रहे और कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था कि क्या हो रहा है, सब कह रहे थे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो गार्ड हैं, कि हम यहाँ पे पुलिस हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। उसके बाद मतलब टाइपिंग हुई। तो टाइपिंग में उसके बाद जैसे तैसे सर्वर चालू हुआ तो हम लोगों को अंदर बुलाया गया। फिर हम लोगों की जो टाइपिंग हुई तो उसमें कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह नहीं हुई थी। डायरेक्ट हमारे लिए ऐसे ही ले जाके किसी भी कंप्यूटर पे बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोगों को अपना अपना रजिस्ट्रेशन डाल के अपना पिन वगैरह हम लोगों को ऐसे ही किसी भी सीट पे बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के और जो पिन वगैरह वो लोग बता रहे थे बहुत तेज आवाज़ में, तो वो सब पिन वगैरह डाल के अपने सिस्टम में लॉगिन करना था। उसके बाद बहुत देर तक तो मतलब उसके बाद उसमें डेमो टाइपिंग स्टार्ट हुई थी। बहुत देर तक तो डेमो टाइपिंग ही चलती रही, पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार डेमो टाइपिंग ही आ जा रही थी। तो जैसे तैसे लगभग 7 बजे जाके जो रियल वाली टाइपिंग थी वो हुई थी। तो मेरी जो टाइपिंग थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी। मुझे जो कीबोर्ड मिला था वो भी काफ़ी अच्छा मिला था। पहली बार मुझे एसएससी के एग्जाम में इतना अच्छा कीबोर्ड मिला था और मेरी टाइपिंग भी पूरी कंप्लीट हो गई थी। समय से 10 सेकंड बच भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी मतलब जब टाइपिंग ओवर हुई तो उसके बाद भी लगभग 1 घंटे तक उन्होंने अटेंडेंस के नाम पे हम लोग को बिठाए रखा और बहुत ज़्यादा दुखी किया। मतलब हमारी टाइपिंग हो गई थी, उसके बाद भी जो दूसरी डी वो वाली बच्चे थे और भी कई बच्चे थे, उनकी भी टाइपिंग के चक्कर में हम सबको ही बिठा रखा था। तो लगभग अटेंडेंस वगैरह के नाम पे हमें 8 बजे तक बिठाया गया। तो 8 बजे के बाद हमें छोड़ा गया। और गाइस मैं अपने घर से 75 किलोमीटर दूर अकेले पेपर देने गई थी। तो एकदम रात हो गई थी, 8 बज गए थे और ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब सुनसान एरिया वाला सेंटर था। बाकी के जो बच्चे थे ज़्यादातर लड़के थे और गर्ल्स अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। तो ऐसे समझ लीजिए कि मैं वहाँ पे अकेली ऐसी लड़की थी जिसके साथ कोई गार्जियंस नहीं, तो ऊपर से मैं एक गर्ल थी। तो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैं 8 बजे सेंटर से बाहर निकल के आई तो मतलब मेरे फादर की, मेरे मम्मी पापा की और मेरे रिलेटिव्स की जो कॉल थी, लगभग 100 से ज़्यादा मिस कॉल्स मेरे पेरेंट्स के आ रखे थे, क्योंकि मैं उन्हें बता भी नहीं पाई थी कि यहाँ पे इतनी लेट पेपर छूटेगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो जैसे तैसे सेंटर से बाहर निकले तो वहाँ पे कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतना सुनसान एरिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मेरे पापा ने डर की वजह से मतलब मेरे मौसा जी को मुझे लेने के लिए भेज दिया था। तो मेरे मौसा जी मुझे लेने आए थे, तो मैं उनकी मदद से अपने घर लौट पाई। वरना अगर मेरे पापा ने समय से मौसा जी को मुझे लेने के लिए नहीं भेजा होता तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। कोई सवारी नहीं मिल रही थी, ना ही कोई साथ का बच्चा बचाता। जो भी लड़कियाँ थी सब अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी, लड़के भी मतलब चले गए थे, मैं ही बची थी। तो मेरे मौसा जी मुझे लेने आ गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। वहाँ पर मैं ऐसी खड़ी रहती पूरी रात। उसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करी तो सेक्शन 1 में जो मैथ्स थी वो काफ़ी ईजी थी। तो मैंने 30 में से 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मेरे 25 क्वेश्चन राइट हैं, 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। उसके बाद टीचिंग की बात करें तो उसमें भी मेरे 30 में से 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, जो कि ज़्यादातर मेरे सही हैं। बाकी
इंग्लिश और जीएस की बात करें तो मैंने उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि सेक्शन 1 में मेरा जो अटैम्प्ट था वो थोड़ा कम रह गया था और बच्चों कंपैरिजन में। तो मैंने सेक्शन 2 में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, जिसमें इंग्लिश में मैंने 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और जीके में मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे अभी तक मैंने चेक किए तो मेरे 5 क्वेश्चन गलत चले गए और 15 क्वेश्चन एकदम ठीक है। बाकी इंग्लिश में भी मेरा 1 क्वेश्चन 100% गलत है। बाकी और क्वेश्चन के बारे में अभी जब आंसर की आएगी तो पता चलेगा। तो ओवरऑल मेरा जो एग्जाम था वो नॉर्मल गया था, लेकिन वैसे मुझे लग रहा था मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया, लेकिन और बच्चों के रिव्यूज़ देख के मुझे लग रहा है कि मेरा जो एग्जाम था थोड़ा गलत चला गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी दरअसल। एक्चुअली मेरे लिए इतनी टाइम तक बाहर खड़ा होना पड़ा था, तो मेरा दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया था, तो मैंने थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा सेक्शन 1 में अटैम्प्ट्स थोड़े कम रह गए थे। बाकी अब देखते हैं आंसर के आने के बाद क्या स्कोर रहता है। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर काफ़ी आसान लगा था मुझे। मैंने कंप्यूटर में 11 क्वेश्चंस किए हैं और 4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, तो अब देखो उसमें क्या रहता है। बाकी अब मेरी जो टाइपिंग थी वो काफ़ी अच्छी गई थी, मतलब पूरे पेपर में सबसे अच्छा कुछ गया था वो टाइपिंग गई थी, वही दोबारा से शेड्यूल कर रही है, तो अब दोबारा से मुझे टाइपिंग देने भी जाना पड़ेगा, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। बाकी आप लोगों का एग्जाम कैसा गया आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।